नमस्कार जी सभी को दोबारा से। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर हम यार इंडिया से दूसरी कंट्री में आते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं पढ़ने के लिए, क्या वो ठीक है क्या डिसीज़न? मुझे कभी-कभी लगता है कि यार वो डिसीज़न गलत है। इसी के लिए मैंने पूरा ऑब्ज़र्व करके, यहाँ पे लोगों से बात करके, उनसे पर्सनली बात करके, क्या ये डिसीज़न सही रहता है? देखो, जो लड़के हैं, जो सिंगल हैं, उनके लिए तो कोई इश्यू नहीं है, वो तो बाहर आ जाएँ, चले जाएँ, अपने आप को सेटल कर सकते हैं। लेकिन एक फैमिली के साथ बाहर आके सेटल होना और वो उसे जॉब भी नहीं मिली है, वो सीधा पढ़ाई करने आ रहे हैं पर्सन, क्या उनके लिए ठीक है? चलो हम मान लेते हैं सिंगल कोई आ रहा है, उसके लिए भी ठीक है, इतने पैसे लगाकर वो आ रहा है यहाँ पर पढ़ने, क्या वो ठीक रहता है? ये वीडियो मेरी पूरी उन लोगों के लिए है जो बाहर आके अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं अच्छा, अगर आपकी कंट्री में आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है तब। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं किया है तो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक कर देना। अभी मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि यार मान लेते हैं हम इंडिया से बाहर पढ़ने आते हैं, हमारा एक कोर्स की फ़ीस होती है 15-16 हज़ार पाउंड, मतलब 16-17 लाख रुपए, ठीक है? और वो 16-17 लाख रुपए की हमने 1 साल की फ़ीस देनी है, और फिर उसके बाद हमें 1.5 साल का ये दो मतलब कहते हैं 18 महीने का, लेकिन 2-4 महीने एक्स्ट्रा ही मिलता है, तो 2 साल के आसपास हमें पीएसडब्ल्यू मिल जाता है अगर हम यूके जैसी कंट्री में आते हैं। अभी मैं यूके में हूँ तो इसलिए यूके की बात कर रहा हूँ। यहाँ आते हैं, फिर उसके बाद जब हम कोर्स करते हैं, तो कोर्स के बाद हमें 2 साल मिलते हैं यहाँ पे जॉब ढूँढने के लिए। अगर हमें स्पॉन्सर जॉब नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन जिसने यहाँ पर सेटल ही होना है, भाई जिसने 15-16 लाख वो लगाए, फिर टिकट के पैसे लगाए, ये सारी चीज़ें उसने लगाई, वीज़ा फ़ीस लगाई, तो उसने ना करते करते 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अगर उसने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो क्या उसे रिटर्न मिलेगा? यही मेरा पॉइंट है बेसिकली। यार अगर आपने देखो फ़ॉरेन शिफ्ट होना है और आप आ रहे हो यहाँ पे पढ़ने, और आपके बच्चे हैं, या आप सिंगल हो या आप मैरिड हो, ठीक है, और आपको यहाँ पर सेटल होना है, तो देखो पाँच आप इस कंट्री में है ना, ज़्यादा नहीं कहता, 6-7 साल आप मेहनत कर लोगे ना, तो अगर आप 6-7 साल यहाँ रुक गए तो जो आपने इन्वेस्ट किया है ना, अगर आपने मान लो 40 लाख लगाया, 50 लाख लगाया, वो तो आप कवर कर लोगे। मैं ये नहीं कहता कि उसका बहुत ज़्यादा कवर करोगे, वो तो आप कवर कर लोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये स्ट्रगल करने के बाद मैं इतने लोगों से मिला, कुछ लोग यहाँ पर डटे रहे, गए नहीं वापस, इसी कंट्री में रुके रहे, उनका वीज़ा बार बार ख़त्म होता रहा, लेकिन उन्होंने क्या करा, कभी अपना 1 साल कोर्स के लिए कर दिया, एडवांस बढ़ा लिया कोर्स के लिए, जैसे उनका कोर्स जैसे 3 साल हो गए, चौथा साल उन्होंने स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट कर दिया, फिर 5वां साल उन्हें कोई स्पॉन्सर जॉब नहीं मिली, तब उन्होंने स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट कर दिया। पैसे उनके लगे, लेकिन क्या है, यहीं कमाया यहीं दिया, लेकिन आज की डेट में वो लोग आईएलआर ले चुके हैं, और गवर्नमेंट से जो भी बेनिफिट उन्हें मिल सकता है, उनके बच्चों को मिल सकता है, या उनके बच्चे नहीं हैं, जो भी उन्हें बेनिफिट मिल सकता है, गवर्नमेंट उन्हें बेनिफिट देती है। बेनिफिट का मतलब ये नहीं कि फ्री पैसे सब कुछ, जो नहीं है जो एक्चुअली में फाइनेंशियली वीक है, गवर्नमेंट उसकी हेल्प कर देती है। तो देखो, कहीं ना कहीं 5-6 साल आपने मेहनत करी तो आपको रिटर्न कुछ ना कुछ मिलेगा ऐसी कंट्रीज़ में। वहीं पे आप, अगर हम अपने देश में मेहनत करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो गवर्नमेंट का सिस्टम बड़ा अलग है, तो वो चीज़ें वो प्रोवाइड नहीं कर पाती जो एक्चुअल में जो डेवलप कंट्रीज़ दे पाती है। ऐसी बात नहीं है, इंडिया में भी बहुत लोग हैं यार जो पैसा कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, इतनी डेवलप कर रहे हैं अपने आप को। डेवलपिंग कंट्री जिस तरीके से बताते हैं हम, यहाँ पर मैं बात सुनता हूँ लोगों की, अब तो बहुत डेवलप हो रहा है इंडिया, तो मैं कहता हूँ डेवलप तो पहले से ही था यार, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, जो हमें वर्थ मिलनी चाहिए काम की, जो हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। और एक चीज़ और है इसके साथ साथ, बाहर आ रहे हो तो बेझिझक, अगर आपने ये सोच लिया है ना कि यहाँ पर सेटल होना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी पैसे लगे। अगर आपको ये लगता है यार मैं यहाँ आ रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे, मेरे पास मान लो 20 लाख का ही बजट है, और भाई मेरा स्पॉन्सर जॉब नहीं मिली मुझे, तो मैं क्या करूँगा, 3 साल में तो मेरे को वापस आना पड़ेगा, मेरे इतने पैसे लग जाएंगे, तो नहीं आना। अगर आप किसी भी तरीके से डाउट में हो ना, तो दूसरी कंट्री ट्रैवल मत करना, 20-25 लाख ख़राब मत करना। इससे बेटर है आप अपने देश में पैसे लगाओ और अपनी जगह पे लगाओ, वो बेटर है।
अदरवाइज़ बाहर आने की। हाँ, अगर आपके दिमाग में डाउट नहीं है और आपको बाहर आना ही आना है, भाई आपको तो बाहर पहुँचना है और कुछ भी करके आपको सेटल होना है, तो बिना झिझक के आप डिसीज़न लो, बाहर आओ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, फैमिली की रज़ामंदी होनी चाहिए, फैमिली वाले खुश होने चाहिए अगर आप बाहर आ रहे हो। वैसे तो कोई भी खुश नहीं होता अपने बच्चे को बाहर भेज के, लेकिन कहीं न कहीं उनको थोड़ा सैटिस्फाई कर कर आना कि भई मेरे को बाहर जाना है, ठीक है? तो इसीलिए वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि अगर आप बाहर आ रहे हो, बिना टेंशन के आओ। ये मत सोचो कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, मेरे को पैसे पूरे होंगे, नहीं होंगे। अगर आपने सेटल ही होने आना है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो यार मेरे को 2 साल में, 3 साल में वीज़ा नहीं मिला, मैं वापस जाऊँगा, तो थोड़ा-सा सोच लो इस डिसीज़न पे। जल्दी लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिसीज़न जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत टाइम है आप लोगों के पास। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि यार अगर हम सोचते हैं कि यार हम बाहर जाएँ, ना जाएँ, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा-सा ध्यान रखो। बाकी तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त साथ है। कमेंट कर देना, मेल कर देना, यहाँ से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, ठीक है? प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।